नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी मैं हूँ जंगल सफारी में, और जंगल सफारी जो है ये नया रायपुर में है। इसमें कौन कौन से जीव जंतु हैं ये भी देखेंगे, और साथ ही साथ एक चीज़ बता दूँ, आज है 5 जून अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन हम सभी पूरा का पूरा जो जंगल सफारी है रायपुर का उसका भ्रमण करने वाले हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जंगल सफारी। चिंद्रू मंडावी का वो है, पता है, टाइगर मैन ऑफ छत्तीसगढ़। सर, जंगल सफारी में लोगों को क्यों आना चाहिए? जंगल सफारी रायपुर में ये बनाया हुआ एक नया प्रयास है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई है, और जंगल सफारी इसलिए बनाया गया कि जो हमारे जो पर्यटक है या फिर जो शहर में रहने वाले लोग हैं, निवासी है या स्कूल के बच्चे हैं, उनको हम लोग कैसे जंगल के साथ में, प्रकृति के साथ में कैसे जोड़ सकते हैं, वन्य जीवों के साथ में कैसे संरक्षण के लिए कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए ये उस उद्देश्य से ये बनाया गया है। और ताकि ये एक लोगों में जंगल के प्रति एक जो है कनेक्शन भी पैदा हो, उसके साथ साथ में लोग जो है प्रकृति संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आगे बढ़कर भी काम करें। यहाँ पर अगर सर कोई आता है जैसे, तो उसको क्या क्या देखने को मिलेगा? हमारे यहाँ पे जंगल सफारी को 2 भाग में बांटा गया है। एक तो जंगल सफारी है, जिसमें सफारी में हम लोगों ने जो है टाइगर्स है, बियर है और हर्बियोर्स है, जो जिसमें हम लोग हिरन है और नीलगाय है और ब्लैक बक्स है, ये अलग अलग प्रकार के जो हर्बियोर्स उसमें रखे हैं। उसके साथ साथ में लॉयन, तो 4 प्रकार की सफारीज़ हमारे यहाँ पे जिसमें आपको मतलब गाड़ी से सफारी कराई जाती है, और बड़े बड़े इनक्लोज़र बनाए गए, 50-50 एकड़ के उनके इनक्लोज़र्स हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे ज़ू है, जिसको हम लोग प्राणी संग्रहालय बोलेंगे। तो उसमें हमारे लगभग जो है 28 अलग अलग वन्य प्राणियों की प्रजातियाँ यहाँ पे रखी गई है। उसमें आपके जो है लेपर्ड है, भालू है, और भी आपके जैसे वाइल्ड डॉग्स है, हिरन है, और भी प्रकार के ऑटर्स है, मतलब क्रोकोडाइल है। अलग अलग सेक्शन उसको बांटा गया है। तो ये जू अलग पार्ट है और सफारी अलग पार्ट है। तो ये 2 पार्ट में जंगल सफारी को बांटा गया है। थैंक यू। दोस्तों, जंगल सफारी में आप सभी को बहुत सारे हिरण और बहुत सारे जीव जंतु आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सभी को जब भी समय मिलता है और आप सभी जब भी नया रायपुर जाते हैं, तो इतने सुंदर प्राकृतिक जगह को देखने के लिए ज़रूर आइए। और एक चीज़ यहाँ पर आप सभी को, ये जो अभी गर्मी चल रही है ना, आप सभी जानते होंगे अभी कितना गर्मी पड़ रहा है हमारे ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत देश में। तो ये आपको गर्मी से राहत भी दिलाएगा। वो दिलाएगा क्या? जंगल। ठीक है, तो हमें अपने आसपास भी जंगल जरूर लगाने चाहिए। और जो जंगली जानवर हैं उनका, जहाँ अगर देखो वो शाकाहारी हैं तो आप उनका सेवा कर सकते हो जंगलों में ही रख करके, ठीक है, अपने घर में नहीं रखना उसको। और अगर मान लीजिए वो मांसाहारी हैं तो उनको दूर से ही, उनको कोई हानि नहीं पहुँचाना है हमको। ठीक है, तो हमें हमेशा अपने जो जंगल है, जो जंगली जानवर हैं, उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना है। और हमेशा ये नहीं कि हमारे कारण, देखो जंगल आज हमारे कारण बर्बाद हुए हैं, समझ रहे हो? तो हमारे कारण अगर जंगल बर्बाद हुए हैं तो हमें जंगली जो जानवर हैं उनको घर देना, ये हमारा जिम्मेदारी है। ऐसे बहुत सारे जीव आप सभी को दिखेंगे। ठीक है, मेनली हम लोगों ने वहाँ पर वृक्षारोपण किया था, तो अभी आप सभी को वृक्षारोपण का वीडियो दिखाता हूँ। वृक्षारोपण पर आपके जो राय है? अक्सर ये देखने में आता है कि हम वृक्षारोपण किसी खास दिन करते हैं, किसी खास विशेष कारणों से करते हैं, या किसी परियोजना के तहत करते हैं। और वृक्षारोपण हम वही करते हैं जो हम अपने घर के आसपास चाहते हैं, या सुंदर दिखता है, या उससे हमको कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन मेरे मायने में वृक्षारोपण कुछ अलग तरीके से, वृक्षारोपण एक साल भर का ऐसा काम है जब उसका एक अवसर होता है। जैसे जून का समय है, वृक्षारोपण के लिए उचित है, ये हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये दूसरी ध्यान कि कौन सा वृक्ष लगाएं, पौधा लगाएं। तो पौधा लगाने का एक समय होता है और एक तरीका होता है, एक प्रजाति होती है। स्थानीय जो पौधे हैं उनको लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक बड़े जैव विविधता को सहयोग करते हैं। पौधा लगाने के तरीके पे भी हमको बहुत विशेष, कि ऐसे पौधे जो जंगल को सहयोग करते हों या जंगली जानवरों को सहयोग करते हों, वैसे वृक्षारोपण का
एक मानसिकता भी लोगों के बीच लेके जाने की ज़रूरत है। और वो सिर्फ एक दिन वृक्ष लगाने से नहीं होगा, ये लगातार उन वृक्षों की बातों को पहुंचाने के लिए और वृक्ष कैसे लगेंगे इस मुद्दों को लोगों तक लेके जाने साल भर वो करना चाहिए। और जब वृक्ष लगाने का समय है तब वही वृक्ष लगाने जो स्थानीय रूप से फल फूल सके और वो न केवल मनुष्य को, अन्य वन्य प्राणियों को भी सहयोग कर सके। दोस्तों, आप सभी को हमेशा अपने घर के आसपास हरियाली रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए हम वैसे ही पेड़ पौधों को अपने घर के आसपास लगाएं जो हमारा जो आसपास का वातावरण है उसमें जीवित रह सके। ठीक है, हमें हमेशा देखो, जैसा कि मैडम ने कहा, आप सभी को जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वृक्षारोपण का जो कार्य है वो 5 जून या कोई स्पेशल डे पर ही करना है। आप सभी को अपने आसपास हरा भरा रखना है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसा कि आप सभी मौसम देख रहे हो, जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, अगर यही हाल रहा, अगर हम लोगों ने पेड़ पौधे नहीं लगाए तो कुछ समय बाद ये जो है हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए अपने घर के आसपास हरियाली रखने का। और जब भी समय मिलता है आप सभी को जंगल सफारी जाने का, तो जंगल सफारी जाइए, नेचर से जुड़िए, वन्य जीवों से जुड़िए। मैं अपनी खुद वाइफ के साथ गया था, तो आप सभी भी अपने अगर घर में जो बच्चे हैं उनको भी ले जाइए और नेचर से उनको जोड़ने का कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि जब हम नेचर से जुड़ेंगे तभी हम नेचर के इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। थैंक यू। और जब भी जंगल सफारी घूमने का मन करे ज़रूर घूमिएगा।